मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर की आशीषें आप पर सदा यूं ही बनी रहे। तो आइए हम आज के संदेश में बढ़ते हैं। तो कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता कहा जाता है, लेकिन उसे हमारे विश्वास का पिता क्यों कहा जाता है? उसके पीछे कई ऐसी बातें हैं जो ये साबित करते हैं कि अब्राहम का विश्वास सबसे अधिक परमेश्वर पर था। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि उस बूढ़े व्यक्ति से उसे संतान उत्पन्न होगी, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने परमेश्वर की बातों को सर्वोच्च स्थान दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे पुत्र से नवाजा, और जिसका नाम इसहाक रखा गया। तो साथियों, अब्राहम इसलिए परमेश्वर की आशीषों को पा पाया क्योंकि परमेश्वर पर उसे अटूट विश्वास था। लेकिन जब उसका विश्वास उस जगह जाकर और अधिक हुआ जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, जिसका वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्यायों में, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम उठ और अपने पुत्र यानी अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले कर मेरे लिए तू बलि चढ़ा दे, तो अब्राहम ने परमेश्वर से कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आपने तो ये संतान मुझे अपने वंश बढ़ाने के लिए दिए और आप उसे बलि चढ़ाने का बोल रहे हो। नहीं, उसने कभी परमेश्वर से ये प्रश्न नहीं किया, बल्कि उसने जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वो उठा और अपने पुत्र इसहाक को लेकर उस जगह की ओर चल दिया जिसकी ओर परमेश्वर ने जाने का बोला था। और वहाँ जाकर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने पुत्र को होम बलि करने के लिए चढ़ा दिया और उसे लेटा दिया। और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए छुरा उस पर डालने चाहा तो परमेश्वर के दूत ने आकर उसे रोक लिया, क्योंकि परमेश्वर उसे देखना चाहते थे कि अब्राहम से उसकी प्रिय वस्तु भी मांग लेंगे तो क्या अब्राहम उसको परमेश्वर को समर्पित कर सकता है या नहीं। और अब्राहम उसकी इस परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। मेरे साथियों, इस बात से हमें भी हमारे जीवन में एक सीख मिलती है कि परमेश्वर हमारे सामने भी ऐसी परीक्षाएं निरंतर लेकर आता है। जब हमारे पास एक ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम परमेश्वर को चुन ले या फिर उस व्यक्ति या वस्तु को चुन ले जो हमारे सामने आ गई है। अगर उस समय हम परमेश्वर को ना चुनकर उस दूसरी वस्तु की ओर चुनते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकती है, या तो कोई वो पैसा धन दौलत हो सकती है, या फिर हमारा रिश्ता हो सकता है, प्रेमी हो सकते हैं या पत्नी हो सकती है, माता पिता, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर हमारे सामने ऐसे ऑप्शन जरूर लाता है, क्योंकि परमेश्वर यह चेक करता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है या फिर इस संसार की वस्तुओं या फिर संसार के रिश्तों पर। अगर हम उस समय हम अपने विश्वास पर दृढ़ बने रहते हैं, परमेश्वर की बातों को और उसके वादों को हमारे जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो हम भी अब्राहम की तरह बहुत सी आशीषों के वारिस बनते हैं। मेरे साथियों, फिर जब अब्राहम ने अपने पुत्र को चढ़ा दिया और दूत ने उसे रोक दिया, तो उसी वक्त वहाँ पे एक मेढ़ा उन्हें मिला जिसे अब्राहम ने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मेरे साथियों, जब भी हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए स्टैंड लेता है, वो हमारे लिए खड़ा होता है। लेकिन जब हम विश्वास में डगमगा कर अपने कदम पीछे कर लेते हैं तो परमेश्वर भी हमारी सहायता करने नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर उसी की मदद करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिसका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होता है। गुनगुने विश्वास वालों के साथ परमेश्वर कभी साथ नहीं देते साथियों। इसलिए आपके सामने कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी सताव हो, कितने भी कुछ भी हो, अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं करना, क्योंकि अगर आपने विश्वास से समझौता कर लिया तो आप अपने आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। और जैसे जैसे आप विश्वास से दूर होते जाओगे वैसे वैसे आप शैतान के जाल में और गहराई से फंसते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर से इतने दूर जा चुके होगे कि आपको परमेश्वर की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो जाएगी। मेरे साथियों,
अब्राहम भी अपने पुत्र मोह के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया था कि वो परमेश्वर को समय देना भूल गया था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेनी और परमेश्वर ने अब्राहम से उसका पुत्र ही मांग लिया। लेकिन अब्राहम कुछ समय के लिए ज़रूर भटक गया था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को अमल में लिया। उसने परमेश्वर ने जो कहा वो देने को तैयार हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब्राहम भी ये जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वादा किया है कि उसकी संतानों से वो उसके वंशों को बढ़ाएगा, उसे आशीषों का वारिस बनाएगा। इसलिए उसने अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था अगर इसहाक को बलि चढ़ा दिया तो उसका परमेश्वर उसे जीवित करने की क्षमता भी रखता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटना है। लेकिन हम वही दूसरी ओर क्या देखते हैं, आज की दुनिया में जो हम मसीह विश्वासी है दिने देखते हैं, वो सताव के डर से, मार के डर से, गाली गलौज के डर से प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने स्वीकार करने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि जिस व्यक्ति या जो उनके रिश्तेदार है वो उनसे रिश्ता तोड़ देंगे तो वो अकेले ना हो जाए। लोग उनकी मदद करते हैं, वो मदद नहीं करेंगे, नौकरी धंधा छूट जाएगा। इस चक्कर में वे लोग दुनिया के सामने मसीह का इनकार कर देते हैं, और जिसका खामियाजा भी वो भुगतते हैं कि भविष्य में परमेश्वर की आशीषें आना उन पर बंद हो जाती है। फिर वो मुसीबत में फंसते जाते हैं और कहते हैं कि हम तो विश्वासी होने के बावजूद हमें परमेश्वर आशीष क्यों नहीं देता। और इसी वजह से वो लोग परमेश्वर का इनकार करके परमेश्वर को पूरी तरह छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आधे अधूरे विश्वास के साथ भी उन्हें वही आशीषें मिलेगी जो उन्हें बाइबल में कही गई है। लेकिन मेरे साथियों, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर आशीष उसे ही देता है जो उसके सच्चे लोग होते हैं। काम चलाऊ लोग तो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। जब इंसान ऐसे अधूरे अधूरे लोगों को पसंद नहीं करता तो परमेश्वर तो सर्वोच्च है, जो सबसे ज्ञानी है, वो आधे अधूरे लोगों को कैसे स्वीकार करेगा। हम मानी बात कि परमेश्वर पापियों के पाप क्षमा करता है, उन्हें सुधारता है, लेकिन कभी भी आधे अधूरे लोगों के साथ काम नहीं करता। जो उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं, जो उसके राज्य के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को अपना वारिस बनाता है। परमेश्वर को प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उन्हें ही प्यार करता है जो उसके वचनों पर खरे होते हैं, जो उसके साथ जाने को तैयार होते हैं, उसके राज्य के लिए सहन करने को तैयार होते हैं, जिनमें सहनशीलता होती है, प्रेम होता है, जो मुसीबतों में भी आनंदित होते हैं, कभी परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते नहीं है, अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं करते और अपने विश्वास के लिए हमेशा लड़ते हैं। खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए एक योग्य संतान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परमेश्वर से अपनी आत्मा मांगते हैं, और जिन क्षेत्रों में वो कमज़ोर होते हैं परमेश्वर उन्हें धीरे धीरे उभारता है। मेरे साथियों, परमेश्वर का विश्वास ही है जो एक व्यक्ति, एक विश्वासी को जीवित बनाए रखता है। अपने विश्वास को बनाए रखिए और यीशु मसीह के राज्य के लिए कार्य करते रहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई पाप या घटी या कमी है तो परमेश्वर के सामने उसे रखिए। आपके पापों को क्षमा करके वो आपको एक सफ़ेद वस्त्र देगा और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।